साथियों नमस्कार। जीआईएस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। मैं जितेंद्र चौधरी, मेरे साथ हैं आर्ट्स की टॉपर कृपा शर्मा और क्षमा शर्मा। मेरे साथ हैं धर्मवीर सर, बायो की फैकल्टी। साथियों, मैं यहाँ दोनों बेटियों को, दोनों बहनों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आर्ट्स में पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 97% मार्क्स प्राप्त करते हुए और 92% मार्क्स प्राप्त करते हुए। साथियों, ये बड़ी खुशी का मौका है कि आर्ट्स में जो परसेंट प्राप्त किए हैं वो दोनों बहनें हैं। साथियों, मैं इन दोनों बहनों को, इनके माता पिता को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बेटा कृपा शर्मा, आपने 97% प्राप्त किया है आर्ट्स में, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको रिजल्ट जब आपने देखा था उस समय आपको कैसा लगा था? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मेरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन वृंदों का नाम रोशन किया है। बस। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सबसे पहले रिजल्ट आपने देखा था, पापा ने देखा था या गुरुजनों ने बताया था? कैसे आपको पता चला था कि मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरा परिणाम आ गया है? कमल सर ने कॉल किया था पापा को, तो उन्होंने बताया। वेरी गुड, धन्यवाद। जैसा कि साथियों बेटी बता रही है कि रिजल्ट विद्यालय में देखा गया था और विद्यालय के को डायरेक्टर कमल सर ने सबसे पहले फ़ोन करके बेटी को ये खुशखबरी दी थी। तो उस समय फ़ोन किया था, वो फ़ोन आपके पापा ने अटेंड किया था या आपने अटेंड किया था? मैं नहीं किया था। आपने अटेंड किया था। आपको कैसा लगा था उस समय सर ने बताया था तब? मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई थी। मम्मी पापा भी साथ में होंगे, आपने उनको बताया तो उनको कैसा लगा? वे भी बहुत खुश हुए थे। बहुत खुश हुए थे बेटी के अचीवमेंट देख करके। बेटी का 97% प्राप्त करते हुए जब उन्होंने देखा था, सुना था, तो निश्चित रूप से हर माँ बाप के लिए, हर माता पिता के लिए अपने बच्चों की सफलता बहुत बड़ी बात होती है। मेरे साथ दूसरी बेटी हैं क्षमा शर्मा, उन्होंने भी आर्ट्स में 92% मार्क्स प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से दोनों बहनों के लिए गर्व का विषय है। तो बेटा, आपने जो रिजल्ट आया था क्षमा शर्मा, आपको कैसा महसूस हुआ था? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। बहुत अच्छा लगा था। ये जो आपने परसेंट प्राप्त किया था उस समय, क्या आपने उम्मीद लगा रखी थी कि मुझे ये परसेंट निश्चित रूप से इतने तो मिलेंगे ही? मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे इतने परसेंट तो मिलेंगे। देखो साथियों, सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे जो मेहनत करते हैं वो अपना एक टारगेट लेके चलते हैं। उनको उम्मीद होती है। आशा करना, आकांक्षा रखना और उम्मीद करना, इन तीनों में बहुत फ़र्क होता है। उम्मीद वही व्यक्ति करता है जो अथक प्रयास करता है। कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे रहता है। जैसा कि एक कहावत है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। साथियों, जो कर्महीन व्यक्ति होते हैं उनको निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलता है। उनको बस इतना मिलता है जितना कर्म करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। दोनों बहनों ने बहुत अच्छा उपलब्धि हासिल किया है। मैं इनके माता पिता को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह के बच्चे हर माता पिता के घर में जन्म लें, ऐसा हमारी हार्दिक इच्छा है। तो बेटा क्षमा शर्मा, यहाँ टीचर्स ने विद्यालय में पढ़ाया था, आपको कैसा महसूस हुआ था? कैसा आपको लगा था कि निश्चित रूप से टीचर्स जब पढ़ा रहे थे तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? मुझे अपने टीचरों पर और स्कूल मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा था कि इनके गाइडनेस के अनुसार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के गाइड के अनुसार हम जो लक्ष्य हमने बना रखा है वो हम उसको प्राप्त कर लेंगे, इस बात का पूरा भरोसा था। साथियों, इस तरह की उपलब्धि जब प्राप्त होती है, गांव में भी खुशी की लहर होती है। तो बेटा कृपा शर्मा, जब आपने लक्ष्य प्राप्त किया था, रिजल्ट आया था, आपने परिवार वालों को बताया था, मम्मी पापा को बताया था, आपके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया था। विद्यालय से भी बधाई देने वाले गए थे, विद्यालय प्रबंधन गया था, पूरा स्टाफ गया था।
ढेर सारी बधाइयाँ दी गई थी, गांव में खुशी की लहर थी, आस पड़ोस परिवार वाले आपको बधाई देने आए थे, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था कि मेरी इस अचीवमेंट में मेरे सभी परिवारजन, मेरे सभी जो चाहने वाले हैं वो सभी मेरे साथ थे। सभी परिवार के व्यक्ति, चाहने वाले, गांव वाले सभी इसमें साथ थे। निश्चित रूप से इस तरह के बच्चे होते हैं जिन बच्चों पर सभी का अधिकार होता है। ऐसे बच्चे सभी के होते हैं और होने भी चाहिए। साथियों, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं धर्मवीर सर से। सर, आपको इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार की तरफ से आप क्या कहना चाहते हो? विद्यालय परिवार की तरफ से जो भी स्टूडेंट्स, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनसे मैं केवल यही बात कहना चाहूँगा कि आपके आसपास यदि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में रुचि रखते हैं तो उन्हें आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी सपोर्ट करें, क्योंकि पता है हमको कि प्रतिभा कहीं से भी निकल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करके उनके लक्ष्य से दूर कर दें। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आपको ऐसा लगता है किसी बच्चे के अंदर प्रतिभा है तो आप उसे सपोर्ट कीजिए। वो चाहे आप किसी भी हाल में कीजिए, चाहे फाइनेंशियली, मेंटली, ज़्यादा भी नहीं तो सोशली तो आप उसे सपोर्ट कर ही सकते हैं कि बेटा तू बहुत अच्छा है, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। क्योंकि आप सब लोगों को पता है, सर बता रहे थे कल भी कि मेहनत का और सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा और निश्चित ही आप एक दिन अपने लक्ष्य को पालेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यू कैन डू इट एंड यू कैन अचीव इट। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ बेटी से। विद्यालय में पूरे वर्ष पर्यंत कोर्स चलता रहता है और जितना सिलेबस हो जाता है उसका माइनर टेस्ट लगता है, मेजर टेस्ट भी लगते हैं। इसके बाद जैसा ही अपना सिलेबस कंप्लीट होता है, हाफ ईयर एग्ज़ाम से पहले हम सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, DTS शुरू करवा देते हैं, डेली टेस्ट सीरीज़। तो बेटा, आपके इस सफलता में जो यहाँ एग्ज़ाम लगे थे, टेस्ट लगे थे, बहुत टेस्ट यहाँ दिए गए थे, उसमें उन DTS का, टेस्ट का कितना योगदान रहा था? उन DTS का मेरे सफलता में बहुत ज़्यादा योगदान रहा था, क्योंकि उनमें ही मेरी जो गलतियाँ हैं बारीकी से चेक की गई थी और सर ने उन्हें निकाला भी था। गलतियों से ही सीखते हैं। साथियों, जैसा कि बेटी बता रही है कि जो DTS लगे थे, टेस्ट लगे थे, उनमें एक दो गलती हो भी जाती हैं, लेकिन जो गलतियां हुई थी उन गलतियों का सुधार किया गया था, माइन्यूटली उनको देखा गया था। और उसके बाद डाउट काउंटर, जैसा कि आप जानते हो, डाउट्स क्लियर किए गए थे, टीचर्स ने उनको बताया था, बेटी ने भी उनको पूरा किया था। साथियों, मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी सफलता दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात होती है एक इस प्रकार का विद्यालय का चयन करना जिस विद्यालय में एक बहुत ही हैप्पी इन्वायरमेंट हो, एक शानदार इन्वायरमेंट विद्यालय में हो, शानदार टीचर्स फैकल्टी हो, शानदार मैनेजमेंट हो, शानदार व्हीकल सुविधा भी हो। साथियों, हर एक पहलू का एक अलग महत्व होता है। बहुत से विद्यालयों में ये देखा गया है व्हीकल टाइम से नहीं आते हैं, बच्चों की क्लास मिस हो जाती हैं, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने बच्चों को क्लास फर्स्ट से लेकर के LKG से लेकर के 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही प्रवेश कराना चाहते हैं तो आप एक बार GIS कैंपस पर निश्चित रूप से विजिट करें। इसके अलावा भी गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मैं ये कहता हूँ गैलेक्सी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, इसके साथ साथ गैलेक्सी कॉलेज भी यहाँ चलता है जो हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम BSc, हिंदी मीडियम BA दोनों ही यहाँ चलते हैं। आप एक बार विद्यालय में, कॉलेज में निश्चित रूप से विजिट करें। मैं पुनः दोनों बेटियों को, विद्यालय परिवार को, विद्यालय प्रबंधन को, इनके माता पिता को, गांव वालों को, पूरे समाज, पूरे क्षेत्र को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।